बेटा लाइट बहुत जाती है यहाँ पर, क्या करा जाए। 8 दिन से लाइट चली जाती है, दिमाग खराब है। वीडियो बनाओ रात को, उस पर लाइट चली जाए, वीडियो सेट नहीं हुआ। चलिए बेटा अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। बेटे किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 है, तो बंटन की माध्यिका ज्ञात करो। बेटे बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, माध्यिका का 3 गुना, 3 गुने के बराबर होता है 2 गुना माध्य और 1 गुना बहुलक। सही है, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 माध्यिका, बस माध्यिका जो है 3 गुना है, क्या है 2 माध्य। माध्यिका माध्य बहुलक कैसे याद कर लो, 3 2 1, माध्यिका माध्य बहुलक 3 2 1, ठीक है, ऐसे याद कर लो। सही है, तो किसी बंटन का माध्य कितना बेटा 16 है, 2 गुणा 16, बहुलक कितना बेटा 13 है, निकाल लो, 3 3 डिवाइड में आ जाएगा, 16 दूनी 32 और 13, 32 और 13 45 होगा, बटे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 बटे में आ जाएगा, ठीक है, 3 से काटा कितना आ गया 15 आ गया, आंसर आ गया 15 आ गई। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने पहले भी सिद्ध कराया है, फिर से सिद्ध करा रहे हैं, इसके लिए वाइट पेज देना पड़ेगा, कहाँ पे लूँ, चलो नहीं करा दें सोचो। बेटा √3 सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। मान लिया उल्टा, इसका क्वांटिटेटिव या उल्टा हम सिद्ध मानेंगे, माना ये सवाल चल रहा है, उत्तर हमेशा ऐसे लिखोगे हर बार, उत्तर किसका चल रहा है 3 का चल रहा है, ठीक है। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या, माना √3 एक परिमेय संख्या मान ली, हमने उल्टी मान ली, ठीक है, परिमेय संख्या है। क्या माना बेटा, उल्टा माना है, परिमेय संख्या मान लिया √3। अब √3 जब परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या को अंश और हर के अनुपात में लिखा जा सकता है, तो √3 को a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां नीचे वाला किसी भी हालत में 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 हो गया तो वह परिभाषित होगा, तो परिभाषा नहीं होगी इस चीज की, और a और b पूर्णांक है, पूर्णांक क्यों होंगे, क्यों पॉइंट में नंबर होंगे तो अलग कहानी होंगे, पूर्णांक, और कैसे पूर्णांक होंगे, अभाज्य पूर्णांक। कौन से होंगे, अभाज्य पूर्णांक हैं। अभाज्य मतलब सहभाज्य, सॉरी अभाज्य कह रहा हूँ, सहभाज्य, अभाज्य नहीं सहभाज्य, यानी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, मासा से भाग नहीं होंगे, कोई मासा नहीं होगा इनका, और कोई कॉमन नंबर इसमें नहीं होगा एक के अलावा, मासा सब में एक होता ही होता है। जैसे कि कैसे होंगे, ध्यान रखें, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, a/b जो हो सकते हैं वो 3/5 हो सकते हैं, 7/15 हो सकते हैं, 9/8 हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2/16 नहीं हो सकते, क्योंकि 2 कॉमन आ गया, कट गया। 5/15 नहीं हो सकते, 50/15 नहीं हो सकते, 9/3 के पहाड़ में आ गया 21 नहीं हो सकते, ठीक है, ये नहीं हो सकते, सही है, ये हो सकते हैं। अब समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ऐसी संख्याएं होंगी जिनमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं होगी। कॉमन शॉर्ट फॉर्म है जिसको पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ती है। तो √3 बराबर a/b है, जहाँ b 0 नहीं है, a व b पूर्णांक हैं और सहअभाज्य पूर्णांक हैं। दोनों पक्षों वर्ग कर लो, 3 बराबर हो गया a²/b², a² बराबर क्या हो जाएगा 3 b² हो जाएगा। अब क्योंकि a और b पूर्णांक है तो b भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है, क्योंकि a व b पूर्णांक है, इसलिए कौन से पूर्णांक है, सहअभाज्य, सहअभाज्य पूर्णांक है, इसलिए
बी बराबर कुछ भी ले लो, ए बराबर 3 के भाग में होगा, नहीं ए 3 से भाग हो रहा होगा जब भी होगा, ए बराबर 3c ले लिया। क्यों ले लिया बेटा? क्योंकि ए 3 से भाग होगा जब बी के बराबर आएगा। देखो ए स्क्वायर बटे 3 बराबर बी स्क्वायर है। जब ए 3 से भाग होगा जब तो पूर्णांक आएगा, पूरे पूरा भाग पूर्णांक जब भी आएगा, क्योंकि ये पूर्णांक है राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? पूर्णांक है। तो ए स्क्वायर अगर 3 से भाग होगा तभी पूर्णांक आएगा। तो ए 3 के गुणा में होगा, मान लिया ए बराबर 3c, जहाँ सी भी एक पूर्णांक है, जहाँ सी भी एक पूर्णांक है। अब ए बराबर 3 से रख दो, तो 3 का स्क्वायर 3c का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या होगा? 3b स्क्वायर हो जाएगा। 3 3 9c स्क्वायर हो गया, बराबर 3b स्क्वायर हो गया। 3 से भाग में गया, 3c स्क्वायर आ गया, तो b स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 3c स्क्वायर आ गया। b भी 3c के बराबर आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया? अर्थात b भी 3 गुणा में, b बराबर भी क्या है? 3d मान लो, 3d होगा। अब देखते हैं कि ए भी 3c था और बी भी क्या है? 3d हो गया, और दोनों में कॉमन क्या आ गया? 3 आ गया। क्या आ गया? 3 आ गया। अर्थात दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन नंबर क्या आ गया? 3 आ गया। अर्थात ए व बी में 3 उभयनिष्ठ कॉमन है, कॉमन है, जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विरोधाभासी है, विरोधाभासी इसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट है। इसलिए क्या होगा बेटा? इसलिए हमारी जो हमने मानी थी √3 बराबर ए बी, वो गलत है। क्या है? अतः √3 बराबर नहीं है ए बटा बी के, अर्थात √3 एक क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ में आया कुछ? टिपिकल सवाल है बेटा, इसको मैं अलग तरह से भी करवाऊंगा, फिर बात करें। वाइट पेपर करवाया है मैंने, सफा पेपर में करवाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पेपर कर रहा हूँ, उसमें सवाल हो रहा है। दिए गए चित्र में, ये चित्र दिया हुआ है, PS बटे SQ बराबर है PT बटे TR, PS बटे SQ बराबर है PT बटे TR, तथा कोण PST बराबर PRQ है। तो चित्र कीजिए, त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज मतलब भुजाएं बराबर है। बेटा ये दो कोण बराबर होते हैं तो समरूपता लगती है। ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में समरूपता लगेगी। किसमें? त्रिभुज PST व कौन सा सवाल चल रहा है? गा कलर बदलने बेटा, समझ में आएगा आपको। त्रिभुज PST व त्रिभुज PRT में दोनों में कोण P है। कोण P बराबर कोण P क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ या कॉमन, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है बेटा, उभयनिष्ठ जिसे इंग्लिश में कॉमन कहते हैं, कॉमन है। देखिए ध्यान से, PST में भी कोण P है और PRQ में भी कोण P है ना, दोनों कॉमन है। चलिए तो चलिए कोण P बराबर कोण P है, और एक कोण दिया हुआ है, कोण 1 मान लो इसको, कोण 1 2 मान लो। कोण 1 बराबर किसके है? कोण 1 2 के। कहाँ से भाई? दिया है। कहाँ से भाई? कोण दिया है। क्या है? दो कोण जब समान हो जाते हैं त्रिभुज क्या होता है? समरूप हो जाता है। इसलिए त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। त्रिभुज कौन सा? PST समरूप हो गया त्रिभुज किसके?
पी आर क्यू के। त्रिभुज बेटा समरूप हो गया, समरूपता हो गया तो सब कुछ सब हो जाएंगे, समय अनुपात में होती है, क्या होती है? देखिए अनुपात क्या दिया, पी एस बटे एस क्यू दिया है, पी एस बटे एस क्यू पी टी बटे टी आर, पी एस बटे एस क्यू पी टी बटे टी आर। तो पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर दिया हुआ है, तो एस क्यू पी एस जोड़ दो, पी क्यू बटे पी आर है। दो त्रिभुज समरूप होगा तो सब भुजाएं क्या होगी, समान अनुपात में होगी। थोड़ा बल ले ये, जब दो त्रिभुज समरूपता होगा तो इसलिए क्या होगा, पी एस बटे पी आर एस टी बटे आर क्यू बराबर होगा पी टी बटे पी क्यू। बेटा कैसे होता है, पी एस पी आर एस टी आर क्यू पी टी पी है। एक से ऑर्डर में देते हैं त्रिभुज के, जो कोण आएगा वही कोण बराबर रखेंगे। ध्यान रखें, पी एस बटे पी आर एस टी बटे आर क्यू आर टी बटे आर क्यू, लेकिन दिया क्या है बेटा, पी एस बटे एस क्यू पी एस बटे पी टी बराबर क्या होगा, एस क्यू बटे टी आर हो जाएगा। पी एस बटे एस टी ले लो, दो बजाय इससे निकाल लो, पी एस बटे एस टी बराबर हो जाएगा पी आर बटे आर क्यू। समीकरण 2 हो गई। समीकरण क्या है, ये समीकरण 1 मान लो, इसको लिख लेना पहले। समीकरण 1 पी एस बटे पी टी, पी एस बटे पी टी, सॉरी ये वाली लेंगे, पी एस पी टी, ये वाली लेंगे पी एस पी टी। हाँ ये वाली कौन सी हो गई, पी एस बटे पी आर बराबर पी टी बटे पी एस बटे पी टी बराबर होगा पी आर बटे आर क्यू, पी आर बटे पी टी बटे पी एस बटे पी आर एस टी बटे आर क्यू पी टी बटे पी क्यू। हाँ पी क्यू है, आर नहीं पी क्यू है। पी एस बटे पी टी और पी आर बटे पी क्यू हो गया, ठीक है। ये समीकरण कौन सी आ गई, दूसरी आ गई। पहली कौन सी थी, ये थी। ध्यान देखो, पी एस बटे एस क्यू बराबर इसके है, और पी एस बटे ये पी टी चला जाएगा, इससे निकालो पी एस बटे पी टी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, एस क्यू बटे टी आर हो जाएगा। तो पी एस बटे पी टी किसके बराबर हो गया, एस क्यू बटे टी आर के, और पी एस बटे पी टी बराबर किसके हो गया, पी आर बटे पी क्यू के, दोनों बराबर हो गए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से एस क्यू टी आर 1 व 2 से एस क्यू बटे टी आर एस क्यू बटे टी आर बराबर होगा किसके, पी आर बटे पी क्यू के। एस क्यू बटे टी आर, एस क्यू कहाँ है बेटा, यह है एस क्यू बटे टी आर कहाँ है, यह है, और पी आर कहाँ है, पी आर ये है, और पी क्यू कहाँ है, ये है। पूरा समरूपता आ गई, आ गई पूरा। अब जब ये पूरी आ गई, समरूपता हो गया, समरूप हो गया तो क्या हो गया, इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, पी एस टी भी, पी एस टी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज के पी क्यू आर के, किसके पी क्यू आर के समरूप हो गया, सब कोण क्या बराबर होंगे, क्या होंगे, इसलिए कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलो बेटा टाइम हो रहा है, कल को बढ़ाएंगे अब, ठीक है।